ये है मकबूज़ बलूचिस्तान। आज पीर 5 फरवरी साल 2024 है। बलूचिस्तान टुडे से आज की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इलियास बलूच। ग्वादर, पसनी फोर्सेज, काफलों, वड में बेकरी, ग्रेशम में फोर्सेज, चौकी और पोलिंग स्टेशन, नोशकी में इलेक्शन दफ्तर, मंजबूर खारान में इंतखाबी दफातर और घरों को रॉकेट लॉन्चर और बम से निशाना बनाया गया। कोयटा पाकिस्तानी फोर्स ने 3 अफराद को जबरी लापता कर दिया। जबरी लापता अफराद की जाली मुकाबले में हलाकत बाद खानदान से ज़बरदस्ती झूठे फॉर्म पर दस्तखत लेने के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी BYC। पाकिस्तानी फ़ौज ने मच बोलान के गिरदनवा से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ नाम नहाद सरकारी मीर सरदारों, सरकारी हिमायत याफ्ता मुसल्लह जत्थों के सरबराहां को आज कोयटा तलब कर लिया है, जिनका मकसद मच बोलान में फ़ौज कशी करना है। मेरे भाई के वाक़े को लेकर मेरे खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा की मजम्मत करती हूँ गुलजादी बलूच। उस्ताद मोहम्मद सिटी थाना के हदूद अली आबाद रोड पर केबन पर बैठे नौजवान 36 साल इमदाद अली वलद शाह मुराद को मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। कोयटा से मच जाने वाले 3 अफराद जमान वलद शाह जमान, सादिक जई, अहमद नवाज वलद खुदा रहीम सुमालानी और सनाउल्लाह वलद खुदा बख्श बंगुल जई नामी मुसाफिरों को पाकिस्तानी फोर्सेज ने सफ़र दौरान डिगारी क्रॉस पर मुसाफिर वैगन से उतार कर जबरी लापता कर दिया। मज़कूर तीनों अफराद की जबरी गुमशुदगी की खबर की तस्दीक वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन ने सोशल मीडिया में करके उनकी तस्वीर जारी किए हैं। मच जाली मुकाबले में कत्ल 3 अफराद की शनाख्त पहले से जबरी लापता अफराद के नामों से हुआ है, मगर लवाहिकी से ज़बरदस्ती दस्तखत लिए जा रहे हैं कि वो दहशतगर्दी करने दौरान मारे गए हैं। पीर के रोज़ सिविल अस्पताल के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ये बात बलूच यकजहती कमेटी BYC के तर्जुमान ने जारी बयान में कही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से सिविल अस्पताल में लाए गए 7 नाशों में से 2 की शनाख्त उनके लवाहिकीन ने कर ली है, जिनके नाम बशीर मरी वलद हाजी खान और अमान मरी वलद निहाल मरी हैं, जिनको गुज़िश्ता साल 2 जून को पाकिस्तानी फोर्सेज ने जबरी लापता किया था, जबकि एक और नाश की शनाख्त शकील वलद रमज़ान के नाम से किया गया है। ताहम उनके ख़ानदान की जानिब से अब तक तस्दीक नहीं किया गया है कि वो कैसे मारे गए हैं। तर्जुमान ने कहा है कि इन तमाम अफराद के केसेस बलूच इंसानी हकूक़ की तंजीमों के पास दर्ज हैं और उनके लवाहिकीन इस्लामाबाद धरने में शरीक रहे हैं। तर्जुमान ने कहा है कि इन अफराद के केसेस बलूच इंसानी हकूक़ की तंजीमों के पास दर्ज हैं और उनके लवाहिकीन इस्लामाबाद धरने में भी शरीक थे। बलूच यकजहती कमेटी के सरगर्म खातून रुकन गुलजादी बलूच ने जारी बयान में सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि ये बात पूरी दुनिया के सामने आया है कि मेरे भाई को 12 अगस्त 2021 को जबरी गुमशुदगी का शिकार बना दिया गया था। मैंने अपने भाई की जबरी गुमशुदगी खिलाफ जदोजहद की थी। मेरा भाई 8 फरवरी 2022 को रियासती जिंदानों से बाजियाब हुआ था। इसके बाद मेरे भाई ने कब, क्यों और कैसे मुसल्लह जद्दोजहद का इंतखाब किया, इसका मुझे कोई भी इल्म नहीं है और वो इसका ज़ाती फैसला था। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया में न की जाए, जिसकी मैं मजम्मत करती हूँ। ग्वादर बलूचिस्तान के साहिली इलाका ग्वादर कोलांच नलैंड के करीब मरकजी शाहराह पर नामालूम अफराद ने पाकिस्तानी फोर्सेज काफिले को बारूदी सुरंग का निशाना बनाया। पसनी नलैंड के करीब अहमद शाहराह पर भी फोर्सेज काफिले को IED बम धमाके में निशाना बनाया गया है, ताहम नुकसानात बारे मालूमात नहीं मिल सके हैं। खुजार के इलाका वड में बेकरी के दुकान पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम फेंका। इतला के मुताबिक वड के इलाका किली इब्राहिम जई एरिया में दुकान पर हैंड ग्रेनेड हमला किया गया। पुलिस राय के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। नाल के इलाका गिरेश सरेज में नामालूम मुसल्लह अफराद ने पाकिस्तानी फोर्सेज चौकी पर रॉकेट लॉन्चर और दीगर हथियारों से हमला करके फोर्सेज को जानी माली नुकसान पहुंचाकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि फोर्सेज को जानी माली नुकसान पहुंचा है, मगर फोर्सेज ने हस्ब मामूल नुकसान छुपा दिए हैं। अलावा अजीज सरेज ग्रेशा स्कूल में पाकिस्तानी इंतखाबात के लिए बनाए गए पोलिंग स्टेशन पर दस्ती बम हमला किया गया। नोशकी में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी गई।
पुलिस के मुताबिक धमाका देसी साख्त बम के जरिए किया गया, ताहम धमाके में किसी किस्म की नुकसान नहीं हुआ। खारान बाजार में इंतखाबी उम्मीदवार जंगीर सासूली के दफ्तर पर बम हमला किया गया, जबकि दूसरा धमाका दफ्तर के करीब एक मोटरसाइकिल पर नस्ब रिमोट कंट्रोल बम के फटने से हुआ। बाखबर जराये का कहना है कि मोटरसाइकिल पर नस्ब रिमोट कंट्रोल बम खारान पुलिस के एसपी को निशाना बनाने के लिए नस्ब किया गया था। अलावजी पंजगुर में नेशनल पार्टी उम्मीदवार हाजी इस्लाम के घर के करीब धमाका हुआ। धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पंजगुर में पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का एन ने साबिर बलोच के घर पर फायरिंग की गई है, ताहम कोई नुकसान की इतला नहीं मिली है। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने वाकये की तस्दीक करते हुए कहा कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने उनके घर पर फायरिंग की और फरार हो गए। 2 गोलियां घर के 4 दीवारी पर भी लगी हैं।